दौसा जिले का आर्यन आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। दौसा के कालीखाड़ गांव में बोरवेल में फंसे 5 साल के बच्चे आर्यन की मौत हो गई। आर्यन 3 दिन तक बोरवेल में फंसा रहा। बुधवार रात करीब 11:45 पर उसे 57 घंटे की कड़ी कोशिश के बाद बाहर निकाला गया। आर्यन को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस से तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनडीआरएफ की टीम ने अम्ब्रेला रिंग और रस्सी से बंधी रॉड का इस्तेमाल करके बच्चे को बाहर निकाला। बोरवेल से निकालते वक्त आर्यन बेहोश था और 3 दिन से भूखा प्यासा भी था। दौसा जिला अस्पताल के डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि बच्चे को अस्पताल लाकर ईसीजी और बाकी की जांचें की गई, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुका था। ये घटना गांव वालों और बचाव दल के लिए भी बेहद दुखद थी। दौसा के आर्यन के अलावा इसी साल नवंबर के महीने में बाड़मेर में एक 4 साल के मासूम की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी। ये कोई 1-2 घटनाएं नहीं है। राजस्थान में हर साल बोरवेल में गिरने के दर्जनों मामले सामने आते हैं और इसमें मौत कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बोरवेल क्या होते हैं और आखिर इनको लेकर सरकार कभी कोई एक्शन लेती भी है क्या? ज्यादातर बोरवेल या ट्यूबवेल खेतों में लगाए जाते हैं जहां पानी की समस्या देखी जाती है। वहां लोग घरों में भी बोरवेल करवाते हैं। बोरवेल सामान्यतः कम गहरे होते हैं। कई बार कुएं में पानी न निकलने पर उसमें बोरवेल कर दिया जाता है, इसलिए इसका डायामीटर एक जैसा नहीं होता। वहीं ट्यूबवेल का डायामीटर एक जैसा ही होता है। यह 150 से लेकर 700 फीट गहरे तक होते हैं। राजस्थान में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहां एक जगह पानी न मिलने पर दूसरी जगह बोरवेल बनाया गया, वहीं पहली वाली जगह को खुला ही छोड़ दिया गया। दरअसल घटनाएं ऐसी ही जगहों पर देखने को मिली जहां लोगों ने बोरवेल को खुला छोड़ दिया। बोरवेल खुदवाने के लिए वैसे तो आधिकारिक प्रोसेस है, लेकिन फिर भी लोग कई बार अवैध तरीके से इसकी खुदाई करवाते हैं ताकि वो सरकारी झमेले से बच सके। 2010 में बोरवेल में गिरने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, कोर्ट के संज्ञान में लाया गया है कि बोरवेल या नलकूप में बच्चे गिरकर फंस जाते हैं। ये खबरें अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। ऐसे में हमने स्वतः पहल की और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल उपाय के लिए विभिन्न राज्यों को नोटिस जारी किया। चलिए आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश जारी किए थे। बोरवेल खोदने से 15 दिन पहले जमीन मालिक को डीसी या सरपंच को सूचना देनी होगी। अफसरों की निगरानी में बोरवेल की खुदाई हो। बोरवेल खोदते वक्त सूचना बोर्ड लगाना होगा। बोरवेल के आसपास कंटीली तारों से घेराव बनाना होगा। चारों तरफ कंक्रीट की दीवार बनानी होगी। शहरी इलाकों में गाइडलाइंस के पालन की जिम्मेदारी डीसी और ग्रामीण इलाकों में सरपंच या संबंधित विभाग की होगी। बोरवेल या कुएं को ढकने के लिए मजबूत स्टील का ढक्कन लगाना होगा। बोरवेल का काम पूरा होने के बाद आसपास के गड्ढों को पूरी तरह से भरना जरूरी होगा। 2010 से लेकर 2024 यानी इन 14 सालों में राजस्थान में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की सरकारें रहीं, लेकिन किसी सरकार ने क्या शक्ति दिखाई, ये साल दर साल घटित हो रही घटनाओं से पता चलता है। दौसा के आर्यन के मामले में मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कालीखाड़ में घटनास्थल पर पहुंचे थे। तब उन्होंने इस घटना को बड़ी लापरवाही करार देते हुए कहा था कि इस तरीके की घटना फिर से ना हो, इसके लिए देश में कड़े कानून बनाने की जरूरत है। कानून कब बनेगा और कौन बनाएगा ये तो भगवान जाने, लेकिन उम्मीद करते हैं सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट के जारी किए गए निर्देशों का पालन कर ले तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सकेगी।